तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ एनिमी कोच और आज हमने कैरेक्टर के ऊपर जो मैंने एनालाइज किया है एंड मैंने बस उसको उस एनिमी के सिर्फ 50 एपिसोड देख कर ही मैं उसके ऊपर अंदाज़ा लगा रहा जो मैंने उस कैरेक्टर से सीखा है एंड जो मैंने उसको एनालाइज किया है एंड मैं उसी के ऊपर बस अपने ऑब्जर्वेशन और पर्सनल ओपिनियन दूँगा एंड और कुछ नहीं करूँ। ठीक है, तो जो इस कैरेक्टर को जितना मैंने ऑब्जर्व किया एंड हम इससे क्या सीख सकते हैं इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो ये कैरेक्टर और कोई नहीं कैरेक्टर है गिनतोकी। तो अगर मैं बता दूँ, तुमने अगर बहुत सारे एनिमी मीम वगैरह देखे होंगे लाइक जो चल रहे हो गीगा चैट, अगर आपने देखा होगा कि उसमें क्या होता है नारुतो डीबी इन सब के अलग बट कुछ एनिमी के संग अच्छे खासे गीगा चैट के कैरेक्टर हमें दिखाए जाते हैं एंड उसमें आता है गिनताम। तो बेसिकली ऐसा क्या है गिनतामा के अंदर कि हम इसको मतलब जो ऐसे जो एडल्ट लोग हैं, वो जो मैच्योर लोग अपने आप को जो मैच्योर कहते हैं, वो गिनतामा को इतना पसंद क्यों करते हैं एंड ऐसा क्या है गिनतामा के अंदर कि हम इसको इतना मैच्योर तरीके से देखते हैं। एंड मेरे हिसाब से मैं भी मानता हूँ अगर ये जो कैरेक्टर है ना बहुत अच्छा कैरेक्टर है एंड ये बाकी शोनेन कैरेक्टर के जैसे इतना मतलब क्यों नहीं खुल एंड ये फैक्ट मैं भी मानता हूँ कि बाकी शोनेन कैरेक्टर से अलग एक कैरेक्टर वो है गिनतामा। तो ऐसा क्या है इस कैरेक्टर में, तो मैं इसकी शुरुआत करता हूँ। तो पहला हम एक कंपैरिजन डाल सकते हैं जो कैरेक्टर है इसकी स्टोरीज में और बाकी कैरेक्टर की स्टोरीज में फ़र्क है। तो अगर गिनतोकी की स्टोरी अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो कैसी स्टोरी तुम्हें बताता। जब एनिमे शुरू होती है तो हमें शुरू में हमें दिखा दिया जाता है कि इनके दो कैरेक्टर और है इसके साथ जो इसके सपोर्टिंग कैरेक्टर है शिम्पांची और कागुरा-चैन। अब मैं दोनों की एज बता देता हूँ। तो जहाँ शिम्पांची की एज आई थिंक 16 है और कागुरा-चैन की एज 14 है, आई थिंक 13। और जहाँ गिनतामा हम बोल सकते हैं गिनतोकी की एज वो है 27। हाँ, तो इधर बहुत बड़ा एज डिफरेंस है। एंड हाँ, जब भी मैं इन तीनों को साथ में देखता हूँ मुझे बैटमैन और फर्स्ट रॉबिन और बैटगर्ल याद आ जाते हैं। मतलब तीनों से सिमिलर तो मैच्योर है। तो यहाँ से हमें इनकी स्टोरीज हमें दिखाई जाती है एंड हमें दिखाई भी जाती है तो हमें ये दो गिनतामा से कैसे मिले ये हमें दिखाया जाता है। एंड जहाँ पे स्टोरी के बीच एक और कैरेक्टर हमें दिखाया जाता है जो बार बार आता है जिसका नाम है कात्सुरा। अभी जो कात्सुरा है ना बार बार गिनतोकी को कहता है कि मेरे साथ वापस से आ जाओ, वापस से आ जाओ, वापस से आ जाओ, हम एक लड़ाई करेंगे, हम पहले की जैसे करेंगे, हमें पुराना वाला गिनतोकी हमें चाहिए। जान पर अगर मैं गिनतामा की स्टोरी की बात करूँ तो इसकी यूनिवर्सल सीरीज के अंदर एलियंस ऑलरेडी ह्यूमंस के अंदर मतलब अर्थ पे काबू कर चुके, कंट्रोल कर चुके हैं एंड ह्यूमंस उनके मतलब नीचे आ चुके हैं। लाइक जैसे अंग्रेजों ने भारत पे किया था वैसे एलियंस ने अर्थ पे किया हुआ है। जहाँ पे गिनतोकी उसको मना करता है और वो इस चीज़ को कैंसिल करता है, भाई मुझे तुम्हारे साथ नहीं आना। बट क्यों नहीं आ रहा ये भी तो क्वेश्चन है। एंड यहाँ पे हम देखते पुराना गिनतोकी से मतलब कहना क्या। हाँ, तो अब अगर आप समझ गए तो ये गिनतामा जो है हम लोग की इसकी स्टोरी डायरेक्ट उसकी एज 27 से दिखाई जाएगी, ना कि उसकी पहले की एज। जहाँ पे ये जो कैरेक्टर है ना इसने अपने पास्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम आई थिंक फेस की है और ये पास्ट में खतरनाक था। हम बोल सकते हैं यंग ब्लड एंड इसने आई थिंक कुछ ना कुछ इसने ऐसा किया है अपने लोगों के साथ मिलकर जहाँ पे इसके लोग जो गायब हो चुके हैं वो अब रहे नहीं, जिससे उसको दुख और पछतावा है एंड वो जो दुख है वो वापस से सहन नहीं करना चाहता, जिसके कारण वो बहादुर है पावरफुल है। जब वो एक्शन नहीं भी लेना चाहता है वो एक्शन इसलिए नहीं लेना चाहता क्योंकि वो अपने आप को और अपने लोगों को खोना नहीं चाहता। एंड यही कारण होता है कि जो कैरेक्टर है ना वो डर नहीं रहा बट वो अपने को खोना भी तो नहीं चाहता है क्योंकि वो एक बहुत बड़ा दुख है एंड वो इस चीज़ को वापस से फेस नहीं करेगा। एंड यही हमें कैरेक्टर में दिखाई देता क्योंकि इसको हम कह सकते हैं कैरेक्टर हमें कमज़ोर भी नहीं हम इसको कह सकते हैं। तो हम पहले बात करते हैं कि रोज़ ये जो कैरेक्टर है ना अपने आप को उस चीज़ में फेस करता है। रोज़ उसका एक ट्रॉमा है, कहीं ना कहीं उसका एक ट्रॉमा हमें नज़र आता है। हाँ, अगर मैं गिनतामा की ओपनिंग वन की मैं बात करूँ तो गिनतामा की ओपनिंग वन में हमें दिखाया जाता है जहाँ पे वो खड़ा है ना जमीन से ना क्या स्केलेटन समुराई निकल के आ रहे हैं। जहाँ पे जो सीरीज है ना जहाँ पे अचानक से ओपनिंग में गिनतामा उठता है एंड वो देखते हैं कि वो एक सपना है एंड जहाँ पे वो देखते हैं उसके आसपास कुछ उसके जो अभी के जो करंट फ्रेंड्स जो न्यू कैरेक्टर हमारे मतलब हमारे तो कैरेक्टर है गिनतामा के लाइफ में जो न्यू पर्सन है वो आसपास एंड वो आई थिंक रिलैक्स हो जाता है। जहाँ पे ओपनिंग हमें शो कर दी एनिमी की कि जो कैरेक्टर है वो इस सारी से वापस से नहीं चाहते। तो एनिमी के अंदर असल में ये हो रहा है कि एक वर्ल्ड है जहाँ पे हम ये कह सकते हैं एलियंस ने काबू कर लिया है, कुछ
रेबेलियंस भी है, हाँ। और जो रेबेलियंस है वो अपने जैसे वो इकट्ठा कर रही, जिसमें से जो कासुरा है उन रेबेलियन को कंट्रोल मतलब लीड ही कर रहा है। वो मतलब इंसानों की आज़ादी के लिए लड़ाई कर रहा है, बट वो है तो मतलब क्रिमिनल्स के अंदर आ रहा है, क्योंकि एलियनों को उधर रूल चल रहा है। यहाँ तो कासुरा चाहता है गिनतामा उसके अंडर आ जाए, गिनतामा उसके साथ मिल जाए, बट हमारा गिनतो की ये काम बिल्कुल नहीं करने वाला। एंड ऐसा नहीं कि गिनतो की कमज़ोर है, एनिमी के बीच में हमने ये चीज़ को हमने देखा कि वो अपनी इंसानियत, अपनी ह्यूमैनिटी को दिखाता भी है वक्त आने पे प्रो सबके, बट वो लास्ट में यही दिखाता है कि देखो यार मैंने अनजाने में किया, मेरे को कोई मतलब इंटरेस्ट नहीं है, बट रियल में ये है कि वैसे में काइंड कैरेक्टर है, बट वो इस चीज़ को दिखाता नहीं है। जहाँ तक हम कैरेक्टर को देखते वो लेज़ी है, अपनी लाइफ में खुश है, उसको जो मिला वो उसी में खुश है, उसको कोई लग्जरी चीज़ें नहीं चाहिए। वो मतलब उसको जो काम मिले वो काम कर लेगा, उसको इतना कुछ लेना देना नहीं। एंड वो इमोशनल भी है, बट वो इस चीज़ को अच्छे से मतलब लोगों के सामने शो नहीं कर। यहाँ पे एनिमी के बाद एनिमी कॉमेडी से भरी, ह्यूमर से भरी हुई है, एंड यहाँ जोक्स भी अच्छे खासे, एनिमी डिप्रेस नहीं करती है, बट ये कैरेक्टर मुझे अच्छा लगता है। एंड यही कारण है कैरेक्टर की होता है कि जो बाकी जो शॉनिंग कैरेक्टर उनमें ये होता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम पावरफुल, हम ही तो बाप दादा है। बट ये जो कैरेक्टर है ना, ये कैरेक्टर ऐसा है कि यार जो भी मैंने भुगता है ना, उस चीज़ को भुगतना नहीं चाहता, मैं अपनों को खोता देखने मैं मतलब पास में कुछ किया था जिसके कारण मेरे अपने जा चुके, और मैं अपने आप के जो मेरे जो और अपने मैं उनको खोना नहीं दे, उनको मैं मतलब खोना नहीं चाहता। कहीं ना कहीं मेरा मतलब दुख जो है मैं वो दुख वापस से भोगना नहीं चाहता। एंड यही कारण है ये कैरेक्टर अपने को रोके रखता है, समय रखता है। तो मैं भी गारंटी दे सकता हूँ कि जिस दिन इसके अपनों पर खतरा आएगा तो ये उठ जाएगा। एंड इसका जो गुस्सा है ना बहुत खतरनाक हो। तो ये मेरा एक एनालाइज था कैरेक्टर को लेके, 50 एपिसोड को लेके एनालाइज करो। अदरवाइज ये एनिमे अच्छी है, एंड आई थिंक मैं रिकमेंड करूँ कि तुम्हें एनिमे तो देखना ही चाहिए अगर तुम्हारी लाइफ को बोरिंग चल रही है। तो टाटा बाय बाय।